सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के कालावाली से आ रही है, जहां पर अंकुर प्रजापति हत्याकांड में परिवार को दी गई सुरक्षा अब पुलिस ने वापस ले ली है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, दरअसल परिवार की ओर से रक्षाबंधन के दिन परिवार में जो अंकुर प्रजापति की बहनें हैं उनकी तरफ से पुलिस को चूड़ियां भेंट की गई थी और अब पुलिस की ओर से उस पूरे मामले के बाद सुरक्षा वापस ले ली गई है। दरअसल पुलिस को चूड़ियां भेंट की गई तो अब पुलिस को ऐसा लग रहा है कि परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। चूँकि इस मामले में परिवार का कहना है कि जब पुलिस की तरफ से पहले सुरक्षा दी गई थी तब परिवार ने कभी भी मांग नहीं की थी, मगर तब पुलिस ने स्थायी तौर पर सुरक्षा कर्मी प्रदान किए थे कि हत्याकांड में आपकी जान को खतरा है। मगर अब पुलिस ने बिना किसी इंटीमेशन के अपनी सुरक्षा वापस ले ली है और ऐसे में परिवार के ऊपर फिर से एक बार जो डर का जो भय है, जो एक भय की लहर है, वो अब सताने लगी है। क्योंकि परिवार की अब चैन खो गया है, रातों की नींद उड़ी है और पूरा परिवार इस वक्त बेहद चिंता में है। दरअसल कई महीनों के बाद भी पुलिस अंकुर प्रजापति हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है, मगर पीड़ित परिवार की ओर से इसी रक्षाबंधन पर पुलिस को चूड़ियां भेंट कर न्याय की मांग मांगी गई थी। मगर अब इस मामले में बड़ा एक जो कोई पुलिस की तरफ से कदम है वो है परिवार से सुरक्षा वापस ले ली गई है, जहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि द्वेष भावना के चलते सुरक्षाकर्मी वापस लिए गए हैं। वहीं पर विधायक शिषपाल केरवाला ने भी द्वेष भावना के चलते सुरक्षाकर्मी वापस लिए जाने के आरोप लगाए हैं। अंकुर प्रजापति के हत्यारों को पिछले 7 माह से नहीं खोजने पर दर्द के चलते बहनों ने पुलिस को चूड़ियां क्या सौंपी कि परिवार सुरक्षित हो गया है। क्योंकि इससे पहले परिवार को हरियाणा पुलिस के 2 जवान सुरक्षाकर्मी के तौर पर मिले थे, लेकिन 21 अगस्त को बहनों ने चूड़ियां पुलिस को सौंपी तो 23 अगस्त को पुलिस ने सुरक्षाकर्मी वापस ले लिए। हालांकि सुरक्षाकर्मी 3 फरवरी से परिवार को मिले हुए थे। जहां पर सवाल उठता है, क्या आज कातिल नहीं मिलने पर भी परिवार सुरक्षित हो गया है जो पहले असुरक्षित था? शायद इसी कारण सुरक्षाकर्मी है वो वापस लिए गए हैं। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं, जहां पर परिवार का कहना है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ गेम चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कालावाली में 18 जनवरी की रात को वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर अज्ञात लुटेरे हमला करते हैं और मारपीट करते हैं। बचाव में पड़ोसी युवक अंकुर प्रजापति 20 वर्ष की उम्र थी, जो कि लुटेरे अंकुर को गोली मारकर वहां से फरार हो गए। मगर इस पूरे मामले में 4 दिन के बाद अंकुर की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अभी तक पुलिस कातिल लोगों का सुराग नहीं लगा पाई। परिवार ने 27 जनवरी को गांधीगिरी से पुलिस थाना के सामने प्रदर्शन किया। फिर 27 फरवरी को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से अंबाला में मुलाकात की। फिर 4 मार्च को गांधीगिरी से कैंडल मार्च निकाला गया। फिर 20 मार्च को धरना दिया गया। फिर रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को अंकुर की बहन अंबिका और अमृतांशी ने पुलिस को चूड़ियां भेंट की। कातिल मिले नहीं और परिवार सुरक्षित हो गया। पुलिस की ओर से जांच करने का आश्वासन दिया जा रहा है, जहां पर विधायक कालावाली का कहना है कि कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला ने बताया है कि 8 महीने बीतने के बाद भी कातिल नहीं मिले तो दर्द के चलते बहनों ने चूड़ियां भेंट की थी, मगर द्वेष भावना के चलते सुरक्षाकर्मी वापस लिए गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस और सरकार का मुंह खोटा जनता के सामने आया है। केरवाला ने कहा है कि वे आने वाले विधानसभा सेशन में भी उक्त मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। केरवाला ने कहा कि वे हर संघर्ष में पीड़ित प्रजापति परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कातिल नहीं मिलते तो सुरक्षाकर्मी मिलते तो चूड़ियां बार बार दी जाएंगी और युद्ध स्तर पर दी जाएंगी, क्योंकि परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार नए बहाने बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर अंकुर प्रजापति की छोटी बहन अंबिका प्रजापति ने कहा है कि आज भी रात को नींद नहीं आती है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिवार को डर सता रहा है कि कातिल कौन थे, किस मकसद से आए थे, आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बहन ने कहा है कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो पुलिस की पूरी जिम्मेवारी होगी। दरअसल आपको बता दें कि कालावाली में पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहली
अंकुर हत्याकांड को सुलझाना बना है, मगर परिवार की ओर से लगातार प्रोटेस्ट कई बार किया गया। आखिर पारिवारिक सदस्यों की ओर से इस रक्षाबंधन पर जब भाई बीच में नहीं था तो फिर पुलिस जो सुरक्षा देने के दावे और हत्याकांड को सुलझाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी दर्द के चलते पीड़ित परिवार की ओर से अंकुर प्रजापति की बहनों की ओर से पुलिस को चूड़ियां सौंपी गई और इस बात की लानत दी गई कि आखिर ऐसी सुरक्षा फिर किस काम की है, जब एक बहन की कलाई पर भाई रक्षाबंधन पर भी एक उस सूत्र को नहीं बांध सकता है जिसका उन्हें मलाल है। दरअसल इस मामले में कई बार पुलिस अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया, मगर 7 महीनों का वक्त बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। डर भी है क्योंकि 18 जनवरी को हमारे पड़ोस में मेरे चाचा जी उनके घर लुटेरे आए थे और उसी उनके बचाव के कारण अंकुर प्रजापति गए थे, जो उनको गोली लगी थी। तो 22 जनवरी को उनकी डेथ हो गई उपचार के दौरान हिसार में। और उसके बाद हमें कुछ सुरक्षा कर्मी भी दिए गए थे, तो वो भी हमसे ले लिए। मेरे चाचा जी पत्रकार हैं, उनको भी जान को कोई हमला हो सकता है हमारी को, तो उसके लिए सुरक्षा कर्मी दिए थे, वो भी हमसे ले लिए। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन हमने पुलिस वालों को चूड़ियां दी थी, तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए हम वो सुरक्षा कर्मी भी ले लिए हैं। अब हम चैन से नींद नहीं ले पाते हैं और हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो डर बना हुआ है, हम मेंटली वो हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि हमें सुरक्षा कर्मी ले लिया, पहले हमें डर नहीं था और वो अब डर भी है, क्योंकि अभी तक वो मिले नहीं हथियारे, खुले आम फिर रहे हैं हथियारे और अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ मिल जाएंगे। हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है और हमें हथियारे नहीं मिले हैं अभी तक। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे आप? हम यही मांग करेंगे कि हमारे सुरक्षा कर्मी भी दिए जाएं, ताकि जब तक ना हथियारे मिले, क्योंकि हमारा जो डर बना हुआ है वो डर हमारा थोड़ा कम हो जाए, हम अच्छे से किसी चीज में रुचि लगा सके, पढ़ाई में रुचि लगा सके। बच्चों का, हमारे सभी का डर बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, रात भर हमें नींद नहीं आती, हम डरते रहते हैं कि अब तो हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी भी ले लिए हैं और ऊपर से हमारे हथियारे भी नहीं पकड़े। तो हमें यही मांग है सरकार से कि हमारे सुरक्षा कर्मी वापस दें, मेरे भाई के हथियारे पकड़े जाएं। हमारे परिवार पे अगर कुछ भी होता है, हमारे परिवार को थोड़ी सी भी आंच आती है, तो इसके जिम्मेवार पुलिस और पुलिस प्रशासन होगा। और SH प्रजापति हत्याकांड मामले में अब क्या चल रहा है जी? फिलहाल अंकुर प्रजापति मामला जो है वो एक ठंडे बस्ते में है, क्योंकि 18 जनवरी की रात को ये जो डकैती और हत्या हुई है, उसके बाद एक बार पुलिस ने थोड़ा चलाया था काम, उसके बाद ठप कर दिया बिल्कुल। अभी बिल्कुल ठप है। सुरक्षा की बात करें तो परिवार को पहले सुरक्षा मिली हुई थी, अब सुरक्षा वापस ले ली गई है। सुरक्षा का मामला ये तो हमने तो कभी सुरक्षा मांगी नहीं। पुलिस को लगा कि इनको सुरक्षा की जरूरत है, हमें सुरक्षा कर्मी परिवार को दिए। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको सुरक्षा कर्मी दिए। अब जब हमने प्रोटेस्ट किया, इन बच्चियों ने रक्षाबंधन पे चूड़ियां पुलिस को भेंट की, क्योंकि पुलिस की नाकामी थी। उससे नाराज होकर वो सुरक्षा वापस ले ली। क्या अब इन बच्चियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? पहले जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। जब तक कातिल नहीं मिलेंगे, इन बच्चियों को, इन परिवार को डर है, वो सुरक्षा कर्मी क्यों वापस लिए गए? सरकार और प्रशासन से क्या मांग करोगे? पुलिस से आप? सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि इन बच्चों के, हमारे बच्चे के जो कातिल है, उन कातिलों को पकड़ा जाए। जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, पूरे परिवार को डर का साया है, ना जाने कब क्या हो जाए। सारा दिन ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं और भी जाते हैं, इन पे डर का साया रहता है। पहले सुरक्षा कर्मी थे तो थोड़ा ये महसूस करते थे कि हम हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने दे रखे हैं, लेकिन अब तो वो भी वापस ले लिए। परिवार की बात की जाए तो आज किस माहौल में परिवार है जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? किस तरह की आपसे बात हुई? माहौल तो जिस परिवार का 20 साल का बच्चा चला जाए और जो उन्हें सुरक्षा देगी वो भी वापस ले ली जाए, और प्रशासन ने केस को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, तो आप समझ सकते हो क्या माहौल होगा। बच्चे डरे हुए हैं, परिवार डरा हुआ है, इनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। तो हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इन बच्चे के कातिलों को जल्द पकड़ा जाए और परिवार की सुरक्षा की जाए। कांड की बात करें तो करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, क्या कहेंगे जी? देखिए, ये सरकार और पुलिस दोनों का फेलियर है। और जिस प्रकार की घटना मुझे पता चला कि रक्षाबंधन वाले दिन जब अंकुर प्रजापति जी की बहनों ने, जब उनको 8 महीने से न्याय नहीं मिला, तो उनको लगा
कि पुलिस प्रशासन और सरकार को चूड़ियाँ भेंट की जाए, और जो कि जायज़ था कि 8 महीने तक कातिल ना खुलेआम घूम रहे हैं, कातिल ना मिले, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। किस प्रकार की उपलब्धियां लेकर ये सरकार और पुलिस प्रशासन घूम रहा है। तो उसी दिन, जिस दिन रक्षाबंधन के दिन था, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जब उन्होंने चूड़ियाँ भेंट की कि हमें सुरक्षा दे और हमारा जो भाई है उसको न्याय मिले, परंतु न्याय देने की बजाय मुझे खबर और मिली है कि ये हमारे जो यहाँ के पत्रकार बंधु हमारे भाई हैं, जिनका अंकुर प्रजापति से क्लोज का रिश्ता था, उनकी भी सुरक्षा के लिए गार्ड मिला हुआ था, वो भी वापस लिया गया। ये किस प्रकार का दोहरापन है कि उनको सुरक्षा देने की बजाय सुरक्षा छीनी जा रही है। ये बहुत ही अन्याय है और मैं इसमें सरकार और पुलिस का फेलियर मानता हूं, और मैं चाहता हूं तुरंत सीआईडी से कि इस मामले को जल्द से जल्द देखें और तुरंत इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जल्द से जल्द अंकुर प्रजापति के कातिलों को ढूंढा जाए। नहीं तो इस प्रकार की चूड़ियाँ आपके हाथों में अगर आप नहीं भी दिखाई दे रही तो जनता को दिखाई दे रही है और बार बार आपको चूड़ियाँ पेश की जाएगी। अगर अंकुर प्रजापति परिवार की सुरक्षा में पुलिस कातिलों को नहीं पकड़ पाती तो आप कांग्रेस की प्रतिनिधि होने के नाते कांग्रेस की ओर से क्या अभियान इस पर छेड़ेंगे? देखिए, हमने पहले भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जब भी धरने प्रदर्शन इस मुहिम को लेकर हमने स्टार्टिंग से किया, चाहे कैंडल मार्च हो, वो सरकार का जगाने का काम है। और आने वाले दिनों में अगर नहीं हुआ तो इस कांड को अगर मुझे विधानसभा में उठाना पड़े तो भी कोई मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आने वाले वक्त के अंदर हम चाहते हैं कि प्रशासन आने वाले सेशन से पहले उनके कातिलों को निकाले, नहीं तो ये मुद्दा ऊपर तक जाएगा। और जिस प्रकार से ये हमारे प्रजापति बंधुओं से सिक्योरिटी ली गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन और ये सरकार है, ये दुर्भावना के भाव से ये लिया गया है क्योंकि इससे सरकार की इंसल्ट और जो पुलिस प्रशासन का है जो मुखड़ा है वो जनता के सामने आ रहा था। तो इस प्रकार की दुर्भावना पुलिस को नहीं रखनी चाहिए।